हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु कोचिंग बरेली पर। मैं नीलेश कुमार आज ऐसा चैप्टर लेके आया हूँ रिक्वायरिंग डिजिट राइट, जिसमें कंफ्यूजन भी होता है और इसका हम देखिए दोस्तों, इसका हम शॉर्ट रूप भी समझेंगे, मतलब इसका फॉर्मूला भी समझेंगे, प्लस कंसेप्ट पे भी बात करेंगे। दोस्तों इसका कंसेप्ट जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम इनकेस भूल गए तो वो कंसेप्ट ही है जो आपका मेन एग्जाम में साथ देगा, ठीक। और मैं श्योरिटी से, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि यदि आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो आप इस कंसेप्ट को प्रॉपरली समझ पाएंगे और कभी भी लाइफ में भूल नहीं सकते। ये मेरी गारंटी है, श्योरिटी है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले बार की बात करते हैं। बार देखिए एक संख्या के ऊपर भी हो सकता है, दो संख्या के ऊपर भी हो सकता है, तीन के ऊपर भी हो सकता है, ठीक। कुछ संख्या के ऊपर हो सकता है, कुछ संख्याओं के ऊपर बार नहीं हो सकता है। ये सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो बार लगेगा वो हमेशा दशमलव के बाद लगेगा। किसके बाद लगता है? पॉइंट के बाद ही बार लगेगा, ठीक। पॉइंट के पहले बार नहीं होगा, ठीक। तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट के बाद। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम बात करते हैं कि आपने यहाँ पर 4 के ऊपर बार लगा रखा है, तो इस बार का मतलब है क्या कि जो 4 है वो कई बार रिपीट हुआ है, ये जो 4 है वो कई बार रिपीट हुआ है, ठीक। तो ये जो बार है ना, हम इसको ये कह सकते हैं, या फिर जो संख्या बार बार आ रही है, जो संख्या बार बार आ रही है उसको बार बार ना लिखकर उस संख्या के ऊपर बार लगा दीजिए, बार 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 बराबर। तो इसका मतलब भी यह है कि ये कई बार रिपीट हुआ है, ठीक। दोस्तों देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा पहले कि ये आता कहाँ से है, ठीक। ये आता कहाँ से है? जैसे हम बात करें 0.4 के ऊपर बार है, तो पहले मैं बता ही देता हूँ कि कितनी संख्याओं के ऊपर बार है। एक संख्या के ऊपर बार है। तो दोस्तों करना क्या है, ये बार हटा दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए और नीचे एक 9 लिख दीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये हो जाएगा 4/9। बात क्लियर है यहाँ तक? यदि एक संख्या के ऊपर बार है तो नीचे एक 9 लिखना है, ठीक। यदि दो संख्या के ऊपर बार होता तो नीचे कितने 9 लिखते? 2 9 लिखते। जैसे हम ले लेते हैं एक संख्या 0.34 के ऊपर यदि बार है तो दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 4 के 2 के ऊपर बार है तो कितने 9 लिख दीजिए? 2 9 लिख देना। तो हम कह सकते हैं कि 3 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 4 के ऊपर बार है जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 34/99, ठीक। या हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.34 के ऊपर बार, ठीक। अब मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि एक्चुअल ये बार आता कहां से, ठीक। या हम ये समझेंगे नीचे 9 ही क्यों आता है। तो इसलिए कि देखिए, अगर आप 4 को 9 से विभाजित करेंगे तो दोस्तों ये 4 9 से विभाजित नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? एक पॉइंट लगाएंगे। एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक। हम इससे देखिए अब डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा ये पहाड़ा पड़िएगा? 9 चौको 36, 36, कितना बचा? 4। अब फिर से नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 9 चौको 36, 9 4 जा 36, कितना बचा? 4। फिर से आप सेम। तो दोस्तों ये कंडीशन चलती रहेगी, ये 4 4 चलता रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि यदि हम इस संख्या को 9 से डिवाइड करते हैं तो ये कई बार रिपीट हो रहा है, ठीक। जैसे हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 8 लूँगा, 0.8 के ऊपर यदि बार लगा है तो आप कहेंगे सर इसका आंसर होगा 8/9। आप एकदम सही कह रहे हैं क्योंकि आप समझदार हैं, ठीक। तो आप समझ गए 9 क्यों आया? क्योंकि मैं यदि 8 को 9 से डिवाइड करूंगा तो दोस्तों ये 8 कई बार रिपीट होगा, कई बार रिपीट होगा, बराबर। अब हम ये जानेंगे कि ये जो नीचे 9 है, ये 9 कैसे आता है, कहाँ से आता है, इसके कंसेप्ट पे बात करेंगे। दोस्तों आप जानते हैं, मुझे लगता है कि मैथ में कंसेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटा नहीं जा सकता, जिस पे कंसेप्चुअली वर्क किया जाता है। तो इसके कंसेप्ट मैं ऐसा बताने वाला हूँ, इस प्रकार से समझाने वाला हूँ
कि आप कभी भी लाइफ में भूल नहीं सकते, ये मेरी गारंटी होगी। ठीक, तो देखिएगा आप समझती हैं 9 आता कहां से है, कैसे है। ठीक, तो दोस्तों इसी को समझते हैं कि ये जो 0.4 के ऊपर बार था, आपने कहा साहब इसका जो आंसर है ना आसानी से लिख दो 4/9। ठीक है, मैंने आपकी मान ली, लेकिन आप थोड़ी सी मेरी मान लो कि इसके कंसेप्ट समझ लो ये आया कहाँ से। ठीक, माना हमने ये x के बराबर मान लिया 0.4444, ये 4 कई बार आएगा, कई बार आएगा क्योंकि इसके ऊपर बार है। ठीक, ये आपने x के बराबर मान लिया। दोस्तों 10 का गुणा करना है, हमेशा हमेशा किसका गुणा करना है, 10 का गुणा करना है। 10 का गुणा ही क्यों करना है ये मैं आपको बता देता हूं। 10 का गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो पॉइंट है उस तरफ खिसक जाएगा, 10 का गुणा करेंगे पॉइंट उस तरफ खिसक जाएगा। ठीक, और इसलिए और करते हैं कि ये किसी न किसी प्रीवियस संख्या से मैच जरूर होता है। क्या होता है, मैच होता है। तो 10 का गुणा हमें तब तक करना है जब तक कि दशमलव के बाद संख्या मैच ना हो जाए। देखिए इसको हम 10 का गुणा, अच्छा ये करेंगे कहाँ भाई साहब, दोनों पक्षों में ही करना पड़ेगा। ठीक, हमने दोनों पक्षों में कर लिया, तो ये आपका हो गया 10x, ये आपका हो जाएगा 4.44444, ये चलता रहेगा, बराबर है। चलिए आपको करना क्या है, 10 से गुणा करने के बाद ये संख्या पॉइंट के बाद 44 है, ये पॉइंट के बाद जो संख्या होती है ना इसको मैच करके देखना है क्या ये किसी पहली संख्या से प्रीवियस कोई संख्या से मैच हो रही है पॉइंट के बाद। भाई साहब ये मैच हो रही है, इससे मैच हो रही है ना। यदि ये पॉइंट के बाद किसी संख्या से मैच हो जाए तो 10 का गुणा वहीं पे रोक दीजिए, और अगर मैच ना हो तो 10 का गुणा फिर से करना है। ठीक, समझते हैं। ये इससे मैच हुआ तो इसको आप समीकरण 1 बोलेंगे और इसको समीकरण 2 बोलेंगे। ये देखिए पूरा मैच हो रहा है, बराबर। इसके बाद बस आपको ये करना है जिस संख्या से मैच होगा उस संख्या से सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। ठीक, तो दोस्तों माइनस करते हैं हम, देखिए कैसे, ये तो x ही रहेगा इस तरफ, ये 0.444444 चलता रहेगा, बराबर। अब हम इसको माइनस करेंगे। दोस्तों पॉइंट के बाद की संख्या बराबर इसलिए बनाते हैं, इनको पता भी नहीं चलता कि ये क्यों बनाते हैं, और इसलिए बनाते हैं कि ये खत्म हो जाए, क्या हो जाए, ये कैंसिल हो जाए। इनको पता भी नहीं चला, राइट, पर हमें पता चल गया कि क्यों करते हैं, ताकि पॉइंट के बाद ये क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ओवर हो जाए। तो अब आप समझ रहे होंगे 10 में से x जाएगा भाई साहब 9x बचेगा, और ये 4 में से 0 सिर्फ 4 बचेगा। तो यदि आप x बराबर निकालेंगे भाई साहब 4/9 आ गया। ठीक है ना, यही बात आपने अभी समझी थी कि यदि 1 के ऊपर बार है तो नीचे 9 आएगा, 9 आएगा। तो ये 9 कहाँ से आया ये आप समझ गए होंगे। ठीक, देख चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोई हम 2 अंक लेते हैं, 2 डिजिट लेते हैं जिनके ऊपर बार लगाते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। दोस्तों यदि समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। ठीक, हम दूसरा एक कोई क्वेश्चन लेते हैं। 0 पॉइंट हमने ले लिया सपोज 3-4 के ऊपर बार। ठीक, ले लिया। आप बोलेंगे सर इसका इसका आंसर निकालना बड़ा आसान है। आप बिल्कुल सही बोलते हैं, है ना, और आप जो बोलते हैं वो सच होता भी है। 2 अंकों के ऊपर बार था, 2 अंक लिख दिए, नीचे जितने अंकों के ऊपर बार था उतने 9 लिख दिए, बिल्कुल सही। पर हम काम कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कंसेप्ट पे। ठीक, हमें ये समझना है कि जो 99 है ये आया कहां से। ठीक, इन सबको आप x के बराबर मान लीजिए, तो 0.343434 ये चलता रहेगा। बात बराबर है यहां तक। इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था, मात्र ये कहा था सिर्फ 10 का गुणा करना है, 10 का ही करना है और किसी नंबर का नहीं। कर दो 10 का गुणा, कौन सा पैसा लग रहा है, लो कर दिया। अच्छा ये करेंगे, दोनों तरफ करेंगे। ठीक, तो भाई साहब ये हो जाएगा आपका 10x, और यहाँ एक अंक खिसक जाएगा 3.434
3 4 ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक, मैंने आपसे कहा 10 का गुणा करने के बाद ये जो पॉइंट के बाद संख्या होती है, इस संख्या को देखना है क्या किसी पहली संख्या से मैच हो रहा है। यदि हो रहा है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर 0.4 है, पॉइंट के बाद 4 है और यहाँ पॉइंट के बाद 3 है, मतलब मैच नहीं है तो 10 का गुणा बिल्कुल मत रोको, एक बार फिर से कर दो। ठीक, करेंगे तो ये 10 में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, 0.343434 चलता रहेगा। दोस्तों 10 का गुणा करने के बाद पॉइंट के बाद संख्या कौन सी आ गई है, ये वाली संख्या है। आप देखिए क्या ये पॉइंट के बाद की संख्या फिर किसी संख्या से मैच हो रही है, इससे तो नहीं हो रही, इससे हाँ हो रही है ना। जहां मैच हो जाए वहां रोक दो। ठीक, तो ये आपका इससे मैच हो गया, ये आपका समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। जिससे मैच हो जाए उसको समीकरण 1 बना दो, तो कितना आसान है, रटने की जरूरत तो है ही नहीं। ठीक, अब हम करेंगे क्या, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, इस 1 को माइनस कर देंगे तो ये 0.343434। ठीक, मैंने यहाँ लिख लिया, ये माइनस भाई साहब 100 में से 1 जाएगा, मेरे अनुसार 99 बचना चाहिए, तो 99 बचा। यदि हम यहाँ पर देखेंगे ये आपने कैंसिल कर दिया, इसको पता भी नहीं चला, और ये कितना बच गया आपका 34। भाई साहब x बराबर जल्दी से निकाल लो, 34/99। देखो यही आपने समझा था कि हम ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये हमने कंसेप्ट से समझ लिया। ठीक, तो ये बात हो गई 2 अंकों पर बार। अब हम देख लेते हैं 3 अंकों पर बार। ठीक, अच्छा, यहां तक यदि आपको समझ में आ गया हो तो थोड़ा आपका टेस्ट ले लिया जाए। जो लोग आप वीडियो देख रहे हैं ना, ठीक, ये मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं इसका आंसर क्या होगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, तो मुझे लगेगा कि नहीं आप बाकी प्रॉपर सीख रहे हैं। और देखिए आप यदि सीख रहे हैं तो हमें पढ़ाने में और मजा आता है और कंसेप्चुअली वर्क करने में मजा आता है, साथ में हम ट्रिक भी बताएंगे। ठीक, एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, 0. कुछ भी एक अंक ले लेते हैं, चलिए 723 ले लिया और इन सब के ऊपर बार लगा दिया। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, उसके बाद ही मैं आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, मैं कमेंट आपके बाद में देख लूंगा। समझते हैं इसको। तो इसका आंसर आपने बता दिया होगा, कितना होगा 723। भाई साहब 3 के ऊपर बार था, नीचे कितने 9 लिखोगे, 3 9 लिखोगे, यही आंसर होगा। अब ये 999 कैसे आएगा, ये कंसेप्चुअली यदि आप कर सकते हैं और वो आदि आप कमेंट करेंगे मुझे तो और अच्छा लगेगा। ठीक, चलिए अब समझते हैं दूसरा ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 1 के ऊपर बार है और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है। ठीक, हाँ, जैसे एक इसी संख्या को ले लीजिए दोस्तों, यहीं पर हमने एक संख्या ले ली 72 और भाई साहब हमने बार लगा दिया सिर्फ 2 के ऊपर। किसके ऊपर बार लगा दिया, 2 के ऊपर बार लगा दिया। तो पहले मैं इसको ट्रिक बता दूं, नहीं तो आप बुरा मान जाएंगे। ठीक, क्योंकि आपको शायद आदत हो गई होगी ट्रिक की, तो ट्रिक देख लो। ट्रिक कैसे निकालते हैं भाई साहब, कुल संख्या, कौन सी संख्या, कुल संख्या माइनस करना है आपको, माइनस करना है वो संख्या जिस संख्या पर बार ना लगा हो। तो बिना बार वाली संख्या, बिना बार की संख्या। ठीक, बटे क्या करना है, बटे 9 लिखना है। क्या लिखना है, 9। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कितने 9 लिखना है। ठीक, जो जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लिखना है। यदि आप इस क्वेश्चन में देखिए कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, सिर्फ एक संख्या के ऊपर बार है, तो कितना 9 आएगा, सिर्फ 1। तो दोस्तों यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, जितनी संख्याओं के ऊपर क्या हो, संख्याओं के ऊपर क्या हो, बार लगा हो। ठीक, बार हो। ठीक,
ये उतनी बार आपको 9 लिखना है, बराबर। इसके बाद आपको 0 लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर फिर से ये है कि हमें कितने 0 लिखना है। दोस्तों जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 है, तो आप समझ गए होंगे जिन संख्याओं के ऊपर बार ना हो उतने 0 लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जितनी संख्याओं के ऊपर बार ना हो, ठीक। ये आपका हो गया ट्रिक, या कहेंगे हम फॉर्मूला। या तो आप इस फॉर्मूले को रट लीजिए, ठीक, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। और यदि आप ये नहीं रट पा रहे हैं या इनकेस भूल जाते हैं, इसलिए आपको मैं कंसेप्चुअली भी समझाऊंगा, ठीक। दोस्तों इसका आंसर हम इस ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। पहले कुल संख्या 72 है, भाई साहब 72 लिख दो, ठीक। माइनस लिख दो। बिना बार वाली संख्या क्या है, सिर्फ 7 है, 7 है, बटे 9 कितनी बार लिखना है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है एक संख्या के ऊपर एक बार 9, ठीक। 0 कितने लिखना है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है। कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, एक संख्या के। भाई साहब एक ये लिख दो। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 72 में से 7 जाएगा, मुझे लगता है 65 बचना चाहिए। 65 बच रहा है, बटे में कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, ठीक। तो ये आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको 5 से काट के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक। 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 8 40। तो ये आपका 13 बटे कितना हो रहा है, 18 बच रहा है, ठीक। लेकिन दोस्तों मैं आपको कंसेप्ट जरूर बताऊंगा, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर कंसेप्ट की हम बात, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं कोई एक टॉपिक से नहीं आते हैं, कोई 2 टॉपिक से नहीं आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए आपका जो बेस है वो मजबूत होना चाहिए। बाकी यदि आपको पेपर क्रैक करना है, निकालना है तो, ठीक। और दोस्तों यदि ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। अब यहाँ पर देखिए हम कंसेप्ट की बात करते हैं। हम इनको x के बराबर मानते हैं, मान लो 7 2 7 2 7 2 ये चलता रहेगा, ठीक। क्या मैंने ये सही लिखा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मैंने ये सही लिखा है? भाई साहब ये बिल्कुल गलत लिखा है, ये हमने बिल्कुल गलत लिखा है। मुझे बता सकते हैं क्यों लिखा है? क्योंकि बार 72 के ऊपर नहीं था, बार 72 के ऊपर नहीं था, बार केवल 2 के ऊपर है। किसके ऊपर है? 2 के ऊपर है, तो हम ये नहीं लिख सकते हैं। क्लियर हो रही सारी चीजें? चलिए समझते हैं। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे, माना x बराबर 0.72222, सिर्फ 2 रिपीट होगा, 7 रिपीट नहीं होगा, बराबर। अब यहां पर करना क्या है? अरे कुछ नहीं करना है, 10 से गुणा करना है। भाई साहब 10 से गुणा कर दिया तो ये 10x हो गया। ये 10 से गुणा करेंगे 7.2222 चलता रहेगा, ये बहुत बढ़िया। हमने कहा 10 से गुणा करने के बाद पीछे मुड़ के जरूर देख लेना, क्या ये पॉइंट के बाद की संख्या मैच हो रही है? नहीं हो रही, नहीं हो रही तो एक बार फिर से 10 का गुणा, कौन सा पैसा लग रहा है? लो भाई साहब, मान ली हमने 10 का गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 72.22, एक अंक फिर खिसक जाएगा। फिर देखिए क्या पॉइंट के बाद संख्या मैच हुई? हाँ, इससे मैच हो गई। जब ये संख्या मैच हो जाए, जब ये पॉइंट के बाद की संख्या मैच हो जाए तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, इसको समीकरण 1 दे दो और इसको 2 दे दो, ठीक। और ये 2 में से 1 माइनस कर लेंगे, बराबर है। तो हम इसको क्यों ना यहीं पे लिख लें, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई साहब ये 10x है, ये 7.222222 है, ठीक। माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। भाई साहब 100 में से 10 जाएगा, मेरे हिसाब से 90x बचना चाहिए। और इनको पता ही नहीं चला कि हमें खत्म कर दिया। यही तो राजनीति थी हमारी।
अब बचा क्या 72 और 7 माइनस करना है। तो आपको यहाँ भी समझ में आ गया होगा कि 72 में से 7 क्यों माइनस करते हैं। 7 माइनस करेंगे भाई साहब कितना बचेगा 65। x बराबर निकाल लीजिए 65/90। चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो ये आंसर है। क्लियर है? तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ रहे होंगे और ये बेस भी आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये हटा देता हूं। अब हम एक संख्या लेते हैं ऐसी 0 पॉइंट, ठीक, हमने ले लिया 5, 3 और 2 और इन दो के ऊपर लगा दिया बार। ठीक, अब एक अंक के ऊपर लगाए तो अब कितने अंकों के ऊपर लगा दिया? 2 अंकों के ऊपर लगा दिया। ठीक, तो इसको देखिए, इसका आंसर ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो मुझे लगता है आप इसमें तो बहुत ही होशियार हैं। ट्रिक एक बार बता भर दी जाए आपको, फिर ना आप भूलते हैं, है ना, और आंसर भी निकाल लेते हैं। तो क्यों ना पहले मैं आपकी मान लेता हूं। भाई साहब पहले हम कुल संख्या, पूरी संख्या लिखेंगे। तो ये पूरी संख्या जो है 500 कितनी है 32, माइनस कितना करना होता है जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है 5, बटे में 9 लिखना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बटे में कितने 9 लिखना है? जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है, 2 9 लिख दो। ठीक, 0 लिखना है कितनी संख्याओं के ऊपर, जितनी संख्याओं के ऊपर बार ना हो, 1 है, लिख दिया। चलिए 532 में से यदि 5 माइनस करेंगे तो मुझे लगता है 527 बचना चाहिए। बचा क्या? बटे, ठीक, तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया 527/990। ठीक, लेकिन मैं जब तक कंसेप्ट नहीं बताऊंगा मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, कंसेप्ट समझिएगा। भाई साहब कंसेप्ट में x के बराबर मान लो, कुछ नहीं करना, बस x के बराबर। तो 532, 53, भाई साहब रिपीट में क्या आएगा? 32 आएगा कि नहीं? सिर्फ 32 आएगा। ठीक, अब क्या करना है? बस 10 का गुणा करना है। 10 का गुणा करेंगे 10x हो जाएगा। 5.323232 चलता रहेगा। ठीक, ये चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है? पॉइंट के बाद की संख्या देखो मैच हो रही है क्या? नहीं हो रही ना, तो फिर से 10 का गुणा कर लो। लो भाई साहब कर दिया। तो ये आपका हो जाएगा 100x, ये आपका हो जाएगा 53.232323 चलता रहेगा। अब देखिए पॉइंट के बाद मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा मैच, नहीं हो रहा, तो फिर से 10 का गुणा। अरे 10 का गुणा ही तो करना है। ठीक है, बस 10 का गुणा करते जाना। फिर से कर दो 10 का गुणा, तो कितना हो गया? 1000x। ये 532 इधर आ जाएगा, एक अंक फिर खिसक जाएगा, तो 323232 ये सिलसिला फिर जारी है। भाई साहब पॉइंट के बाद देखो कहीं मैच हो रहा है क्या? ये मैच हो गया। जहां मैच हो जाए वहां अपनी कलम रोक दो। ये मैच हो गया, कलम रोक दो। इसको समीकरण 1 बोल दो, इसको समीकरण 2 बोल दीजिए, और इस 2 में से इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो ये आपका 10x है, ये कितना है? 5.323232। ठीक, तो आप समझ गए होंगे, इनको पता नहीं चला, पता नहीं चलने दिया हमने और ख़त्म कर दिया। ठीक, भाई साहब 1000 में से 10 जाएगा, मुझे लगता है 990 बचेगा। कितना बचेगा? 990 बचेगा। और ये 532 में से यदि 5 जाएगा तो मुझे लगता है 527 बचना चाहिए। क्या यही बच रहा है? ठीक, और x बराबर निकाल दो, तो ये आपका 527 बटे कितना आ गया? 990। देखो यही आपका आंसर आया था। बात क्लियर है? तो मुझे लगता है ये समझ में आ रहे होंगे। कुछ थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चन भी हम देखेंगे। ठीक है ना, पहले आपको ये समझ में आ जाए ना, तभी मजा आएगा।
तभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन अब आप कर लेंगे। यदि आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं। 0.7345 और भाई साहब आखिरी के 2 अंकों पर बार है। इसका आंसर क्या होगा ये मैं बिल्कुल आपको नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे मुझे पता चले कि हाँ बाकी आप सीख रहे हैं। आप चाहें तो इसको कंसेप्चुअली कर सकते हैं या फिर आप इसका ट्रिक के माध्यम से कैसे भी, जो भी आपका आंसर है आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक, चलिए तो अब हम थोड़े से और अलग प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। भाई साहब हम एक क्वेश्चन लेते हैं 2.315 और हमने बार लगा दिया इन 2 के ऊपर। अब बोलोगे साहब ये तो हम नहीं कर पाएंगे, ये तो बता ही नहीं। तो कुछ नहीं है, ये देखो इसको कैसे करना है समझिएगा। भाई साहब इसको लिख सकते हैं 2 + 0.315। अब तो कहानी वही हो गई ना, ये 2 को तो अलग कर दिया, जिसके ऊपर बार है उसको समझ लो। अब या तो बेसिक से कर लीजिए या ट्रिक से समझ लेते हैं हम। 2 + 315 भाई साहब कितने 9 लिखेंगे जितने अंकों के ऊपर बार है। क्या है 315 में से माइनस कितना करते हैं जिसके ऊपर बार ना हो। ठीक, 9 कितने 2 लिखेंगे, 0 कितना जिसके ऊपर बार ना हो। तो ये आ गया आपका 2 + 315 में से यदि मैं 3 माइनस कर दूं तो मुझे लगता है 312 बचना चाहिए। ठीक है ना, और बटे कितना आएगा 990। ये 3 से कट रहा है, काट लेना, या फिर डायरेक्ट 2/312/990 आप चाहें तो काट के भी लिख सकते हैं। ठीक, ये आपका आंसर है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बराबर है। अगर कोई संख्या दे दे उसके बाद पॉइंट दे दे, अलग अलग कर दो ना, खत्म। चलिए अब हम देखते हैं एक अलग प्रकार का क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, देखिएगा जैसे एक क्वेश्चन है 0.abc abc abc। ठीक, abc बराबर 26/37 है, तो a + b + c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। दोस्तों हम इसको कह सकते हैं कि 0.abc के ऊपर क्या लगा है बार, बराबर 26 क्या होगा 37 होगा कि नहीं। ठीक, बार हटाएंगे, आप जानते हैं नीचे क्या आना है, ट्रिपल लाइन आना है ना, बराबर 26 क्या होगा 37 होगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखना है, अगर ये ट्रिपल लाइन है और ये किसी प्रकार से यहाँ पर ट्रिपल लाइन होगा तो बड़ा आसान है, कंपैरिजन हो जाएगा कि नहीं। तो हमें करना क्या है, ये ट्रिपल लाइन बनाना है। ये ट्रिपल लाइन बनाने के लिए देखो आप ये देखें, यदि ट्रिपल लाइन 37 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली उस संख्या का मल्टीपल इसमें करने से ट्रिपल लाइन हो जाएगा। तो हम करके देख लेते हैं क्या डिविजिबल है। तो 37 से करेंगे 2 बार में जाएगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7। भाई साहब ये 5 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 9 आएगा। ठीक, मुझे लगता है 7 3 21 7 बार चला जाएगा, 7 7 49, 4 7 3 21 और 4 25, ये खत्म हो गया। तो 37 और 27 का यदि आप गुणा करते हैं तो बराबर कितना आएगा, ट्रिपल लाइन हो जाएगा, बराबर है। तो क्यों ना हम इसमें 27 का ऊपर और 27 का ही नीचे क्या कर दें, गुणा कर लें। ठीक, यदि हम इसका 27 का ऊपर गुणा करेंगे, भाई साहब ये ट्रिपल लाइन है, 26 का 27 में गुणा कीजिए। देखो इसके कई मेथड हो सकते हैं, 26 का स्क्वायर करेंगे +26 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, बराबर, या इनका मल्टीपल कीजिए।
तो देखो इनका मल्टीपल करते हैं, कैसे आता है। 26 गुणा कितना था 27, 7 छिंग 42, देखो इसका मल्टीपल 7 छिंग 42, 2 4, फिर क्रॉस मल्टीपल 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, जोड़ो 4 और 4 8 और 2 10 का शून्य हाथ में 1, फिर इनका गुणा 2 दूनी 4, 4 3 कितने हो रहे हैं 7, 702। तो आपने ऊपर गुणा किया 702 बटे कितना आ गया नीचे 999। भाई साहब इससे स्पष्ट हो गया कि ये कंपैरिजन यदि हम करेंगे तो ये तो सेम है, यहाँ पर a बराबर स्पष्ट है कितना होगा 7 होगा, ठीक, और b बराबर कितना होगा 0 हो गया, c बराबर कितना हो गया 2 हो गया, और इनका सम पूछा है उसने, तो सम लिख दीजिए a प्लस बी प्लस सी का 7 प्लस 0 प्लस 2 इक्वल टू वॉट 9, ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये आपको पूर्णतः समझ में आया होगा, ठीक, और ये आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये कंसेप्ट आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छे लगे तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।